हेलो दोस्तों, पीवी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो इंडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इंडक्शन के जो सभी एरर कोड आते हैं तो किस सेक्शन से आते हैं उसको क्या करना है सभी आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सभी जो एरर कोड यहाँ पे लिख के रखे हैं ओके दोस्तों। तो ये जो एरर कोड है प्रेस्टीज के PIC 2.0 V2 मॉडल के ओके दोस्तों। और ये जो डायग्राम के ऊपर आपको समझाऊंगा ये भी प्रेस्टीज के इंडक्शन की डायग्राम है, दूसरे मॉडल लेकिन। और इसका जो थ्योरेटिकली आपको आज समझाने वाला हूँ सभी डायग्राम के ऊपर। और जब भी थ्योरेटिकली आएगा तभी आप जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो इसके लिए थ्योरेटिकली जो समझना है पहले थ्योरी जो समझना है बहुत ज़रूरी है। तो जो वीडियो आखिर तक देखिए तभी आप जो है सभी समझ पाओगे ओके दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी ये जो फॉल्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस्टीज इंडक्शन का है जो PIC 2.0 V2 है ओके दोस्तों। अभी देखिए इसके अंदर जो कोड है यहाँ पे देखिए E0 ओके दोस्तों। पहला जो कोड है E0, तो E0 कभी आता है दोस्तों जब भी आप मेटल नहीं रखते हैं, जब भी बर्तन नहीं रखते तो भी एक कोड आएगा। जो मेटल आप रखते हैं वो सूटेबल नहीं होगा तो एक कोड आएगा। और इसके अलावा जब भी सर्किट फेल्चर बोलेगा ओके दोस्तों तभी एक कोड आएगा। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपका सर्किट के अंदर जो आपका PCB है सर्किट है उसके अंदर कहीं पे जो दिक्कत है तभी E0 कोड आता है इस मॉडल के अंदर ओके दोस्तों। PIC 2.0 V2 के इसके अंदर दूसरे मॉडल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी सर्किट फेल्चर होता है तो सर्किट फेल्चर का एक स्पेशल कोड रहता है E9 या E8 भी होता है तो वो भी आ सकता है ओके। तो देखिए अभी यहाँ पे E0 जब कभी आएगा जब भी मेटल नहीं रखेंगे तभी आएगा। मेटल रखने के बाद E0 हट जाता है और आपका इंडक्शन हीट होने लगता है। मेटल सूटेबल नहीं होगा तो तभी आएगा, और सर्किट फेल्चर होगा तो तभी आएगा। अभी देखिए अभी सर्किट फेल्चर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये जो इंडक्शन की पूरी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉइल है तो दोस्तों जो हीटिंग कॉइल है उसका एक प्लस वाला पॉइंट है एक माइनस वाला, मतलब एक जो आपका कलेक्टर से होके जो IGBT एक पॉइंट को आपका स्विचिंग करता है और एक जो प्लस के साथ का कनेक्ट होता है, और दूसरा वाला जो IGBT आपका स्विचिंग करता है आपके हीटिंग कॉइल को वो वाला पॉइंट है ओके दोस्तों। माइनस वाला प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट से आप जो रेजिस्टेंस लगती है 330 K का, और उसके सीरीज में फिर से 330 K का ओके। ये जो सिग्नल है आपकी माइक्रो कंट्रोलर IC के पिन पे जाता है ओके दोस्तों। तो एक आपको खाली जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सभी इंडक्शन के अंदर आपका जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है और माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है पिन नंबर है वो भी चेंज होता है। देखिए अभी प्लस पॉइंट से दो रेजिस्टेंस है 330 किलो ओम के, 320 किलो ओम से होकर आपका जो सिग्नल है माइक्रो कंट्रोलर IC से जा रहा है। तो इसमें से आपका एक भी रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे जो सर्किट है ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो आपका सर्किट फेल्चर का E0 एरर बताएगा, मतलब मेटल भी आपका सूटेबल रहेगा तो भी आपका सेंस नहीं करने वाला ओके दोस्तों। तो ये मान के चलिए यहाँ पे 330 किलो ओम का आपका रेजिस्टेंस ओपन होगा तो आपका फॉल्ट कोड बताएगा E0 ओके दोस्तों। कुछ मॉडल के अंदर जो सर्किट फेल्चर का स्पेशल कोड रहता है E9 E8 भी आता है ओके दोस्तों। तो माइनस वाले पॉइंट से भी वैसा ही आपका 330 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में फिर से 330 किलो ओम से होकर आपका जो सिग्नल है माइक्रो कंट्रोलर IC के दूसरे पिन पे जा रहा है ओके। मतलब दो पिन आपके इसके लिए होते हैं ओके। तो आपको सीधा क्या पे IC पे चेक करना है, आपको डाटा शीट निकालना आता होगा आपके पास। IC का जो पिन पे कितना वोल्टेज रहता है वो आपको मालूम होगा तो आप आसानी से इसको चेक कर लोगे। नहीं आता तो भी आप वीडियो मैंने उसके ऊपर करके रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दूंगा तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं ओके दोस्तों। तो आपने जब भी कॉइल भी नहीं लगाई होंगी तो भी आपका ये जो कोड है E0 आएगा। कॉइल मतलब कॉइल के दोनों पॉइंट आपने खोल के रखे हैं, एक भी कौन सा भी पॉइंट खोल के रखा है तो भी कोड आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो प्लस रहता है वो इस सीरीज से होके आपके कॉइल से होके ये जो वाला पॉइंट है माइनस का इसके होके ये जो दो रेजिस्टेंस इससे होके आपके IC को सिग्नल देते हैं। मतलब एक पॉइंट आपका खुल गया है तो यहाँ पे जो 330 वोल्टेज है वो इस पॉइंट पे नहीं जाने वाले, तो इस पॉइंट पे नहीं आएंगे तो आपके जो रेजिस्टेंस है उससे होके IC के पिन पे नहीं जाएगी ओके दोस्तों। तो आपका ये जो 4 रेजिस्टेंस है ये आपका इसमें से कौन सा भी एक ओपन होगा तो आपका जो E0 बताएगा। या फिर आपने कॉइल नहीं लगा के रखी तो भी आपका जो E0 बताएगा ओके दोस्तों। और दोस्तों जो ट्रैक है कैसे आपका जो यहाँ से देखिए ट्रैक मान लीजिए आपका कट गया तो भी आपका E0 बताएगा। जो सर्किट फेल्चर का कोड है जो स्पेशल कोड होता है कुछ इंडक्शन के अंदर वो भी बता सकता है E9 या E8 ओके दोस्तों। तो जो आपका मेटल सेंस जो मेटल नहीं सेंस कर रहा है उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है ओके दोस्तों। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे
कोड कौन सा है अपना E1। ओके दोस्तों, जो सेंटर टेम्परेचर सेंसर फेल्चर। ओके दोस्तों, तो ये जो कॉइल के ऊपर आपका ये सेंसर होता है। ओके दोस्तों, कॉइल टेम्परेचर सेंसर इसको बोलते हैं। जो प्रेस्टीज के अंदर दो होते हैं, एक सेंटर को लगता है और एक आउटर को लगता है। कॉइल के ऊपर दो जो है टेम्परेचर सेंसर आपके होगा, तो इस ये जो आपका ओपन हो जाएगा तो ये ऐसा कोड आएगा, या फिर इसकी वायर कैसे कट गई, या फिर इसको ये आपका कनेक्ट नहीं है। ओके दोस्तों, मतलब पीसीबी के अंदर से आपने निकल दिया तो भी ये जो है E1 कोड देता है। ओके, और ये आपका ओपन हो गया तो भी आपका E1 कोड देता है। तो इसको कैसे चेक करना है, ये जो आपका इसका रेजिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, 91 किलो ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस होता है। कुछ के अंदर 10 के ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर 10 के कम होता है। तो मल्टीमीटर को आप इसको 200 किलो ओम पे सेट करके मल्टीमीटर इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये आपका 91 से लेके 100 ओम के किलो ओम के बीच में आपके जो है वैल्यू है आपका शो करता है। तो आपको समझ आना है, तो सही है सेंसर। तो दोस्तों, और इसको हीट देने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस कम होता है, तो अब इसको सोल्डर आयरन के में से हीट दे के भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर पे लगे रेजिस्टेंस कम हो रहा है नहीं हो रहा। ओके तो और ये आपको ओपन रहेगा तो ये दिक्कत करेगा। ओके दोस्तों, E1 का जो है जो टेम्परेचर सेंसर फेल चल, मतलब ये आपका देखिए ऐसे इसको मैं डायग्राम को समझा दूँ। ये भी देखिए दोस्तों, जो CT मैंने लिख के रखा है, मतलब कॉइल टेम्परेचर सेंसर का, इसका CT मैंने इसको बता रखा है। तो देखिए अभी आपका जो है सेंटर का जो 3 पिन का होता है प्रेस्टीज के अंदर, और जो साइड का होता है 2 पिन का होता है। तो मतलब जो यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक जो आपका 5 वोल्ट इन करता है इस सॉकेट के अंदर। ओके दोस्तों, 5 वोल्ट इन करता है। आपका जो 78L05 है वो आपका आउटपुट देता है 5 वोल्ट, उसी लाइन से कनेक्ट होता है 5 वोल्ट, और आउटपुट सिग्नल एक देता है आपके माइक्रो कंट्रोलर IC के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से आउटपुट सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों ये 5K की रेजिस्टेंस से होकर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर IC के लिए सिग्नल जा रहा है। तो कुछ के अंदर आपको रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, कुछ के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, तो ये जो आपका ओपन हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी कभी ओपन हो गया तो आपका एक कोड आएगा। ट्रैक कहीं जैसे कट गया, ऐसे सिग्नल नहीं मिला तो एक कोड आने वाला है। ओके दोस्तों, मतलब देखिए अभी यहाँ पे जैक ये कभी कभार टूट जाती है, ऐसे जो शोल्डर होता है निकल जाता है, तो भी आपका प्रॉब्लम करता है। तो आपको ये चेक करना है, टेम्परेचर सेंसर पहले चेक करना है। इसकी जैक कनेक्टर जो है जहाँ पे लगता है वो चेक करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है कुछ इंडक्शन के अंदर, वो चेक करना है। कुछ के अंदर ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, कुछ इंडक्शन के अंदर ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो आपका जो है ग्राउंड पूरी जब भी शॉर्ट हो जाएगी, मतलब ये सेंसर जैसा हीट बढ़ती है अपनी इंडक्शन की, तो ये सेंसर शॉर्ट हो जाता है धीरे धीरे, तभी आपका ग्राउंड का एक सिग्नल जाता है IC के लिए। तो आपका जो ओवरहीट का जो अलग कोड रहता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, तो आपका 5 वोल्ट इस पिन से होके IC को नहीं मिलेगा, तो आपका ये जो कोड है ये बताएगा, मतलब ट्रैक यहीं से ओपन होगा, या ये जो सेंसर आपका ओपन रहेगा तो फेल्चर का कोड बताएगा, सेंटर टेम्परेचर सेंसर फेल्चर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद में जो कोड है E2 है, जो IGBT टेम्परेचर सेंसर फेल्चर का है। तो इससे टेम्परेचर सेंसर होता है IGBT के, यहाँ पे जो ऊपर का देख रहे हैं दोस्तों ये वाला। ओके दोस्तों, ये ग्लास के ऊपर आपका लगता है, इसके लिए इसको ये रबर की पैकिंग होती है। देखिए अभी आपको बता दो, यहाँ पे देखिए दोस्तों IGBT ये इमीटर पॉइंट है कलेक्टर गेट। तो इमीटर से आपका एक टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट रहता है। इमीटर मतलब है आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। तो IGBT का टेम्परेचर सेंसर है वो आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। देखिए ऐसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है T सेंसर मतलब टेम्परेचर सेंसर, उससे होकर आपका है देखिए 10 के रेजिस्टेंस से होकर आपका सीधा जा रहा है IC के माइक्रो कंट्रोलर IC के पिन पे। ओके, तो ये 10 के रेजिस्टेंस आपके इंडक्शन में हो ही, तो ये ज़रूरी नहीं, ये नहीं भी होता है, कुछ के अंदर वैल्यू भी चेंज होती है। 1K का भी होता है, 1K का भी रह सकता है। तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो आपका जो कोड है सेंटर आपका IGBT टेम्परेचर सेंसर फेल्चर का बताएगा। ये सेंसर आपका ओपन रहेगा तो भी आपका फेल्चर का बताएगा, या शॉर्ट रहेगा तो भी फेल्चर का बता सकता है। ओके, तो ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता है। जैसे आपका IGBT हीट होता है, ओवर हीट हो जाएगा तो पूरी ग्राउंड जो आपके माइक्रो कंट्रोलर IC के लिए निकल देता है। तो माइक्रो कंट्रोलर IC को सिग्नल मिलते हैं, जो आपका जो कोड है आगे मैं आपको बताता हूँ, तो वो अलग कोड देता है, और जो फेल्चर होने के बाद आपका अलग कोड रहता है। तो दोस्तों, तो जब भी फेल्चर हो जाएगा तो इस मॉडल के अंदर क्या कोड है, पीक 2.0 V2 मतलब PIC भी बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका
E2 आता है दोस्तों। IGBT जो टेम्परेचर सेंसर आपका फेल चल रहे थे उस कंडीशन में रेजिस्टेंस या ट्रैक भी कहीं से कट होगा, ऐसे सिग्नल जाएगा तो आपका ये E2 बोलेगा। तो दोस्तों जी E2 आपका जो डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड शो करता है। तो दोस्तों तो इसके बाद में देखिए अभी इसके ऊपर E3 जो कोड है एक क्यों आता है, रोटेशन हाई वोल्ट। ओके, जब भी आपका हाई वोल्ट आपका जो इंडक्शन है 230 वोल्ट AC पे काम करता है, 230 पे भी कर लेता है, 240 पे भी कर लेता है, 250 पे भी कर लेता है। लेकिन जैसे 250 वोल्ट से ज़्यादा आपका वोल्टेज जाएगा तो आपका हाई वोल्ट का जो है एरर कोड बताएगा। ओके, तो ये आपका इंडक्शन की सेफ्टी के लिए होता है। और सर्किट फेल्चर के अंदर क्या होगा मैं अभी आपको बता दूँ। जब भी लो वोल्टेज का रेजिस्टेंस ओपन होता है तो भी आपका हाई वोल्टेज का सिग्नल दिखाता है। तो कैसे दिखाता है मैं आपको बता दूँ। देखिए ऐप से देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट एक लाइन है। ओके, तो न्यूट्रल लाइन से एक डायोड लगती है 4/7 और आपकी लाइन से एक लगती है 4/7, दोनों आगे जाके शॉर्ट होती है। उसके ऊपर से आपका देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 230 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के ऊपर से फिर से 2 रेजिस्टेंस है, एक 230 का फिर से 230 का। तो एक जो रेजिस्टेंस है आपके लो वोल्टेज लाइन के लिए जाता है और एक आपका हाई वोल्टेज लाइन के लिए जाता है। तो देखिए यहाँ पे से आपका मान लीजिए ये लो वोल्टेज का यहाँ से आपका रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाने से जो ये रेजिस्टेंस आपका लोड उठा रहा था वोल्टेज का, तो ये आपका इस जो ये जो अकेला जो रेजिस्टेंस बचा इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब ये आपका सिग्नल IC को दे रहा था 2 वोल्ट का, तो ये आपका जो सिग्नल है बढ़ा देगा, मतलब 3 से 4 वोल्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में आपका हाई वोल्टेज का एरर कोड बताएगा, मतलब E3 बताएगा। ओके, तो रोटेशन हाई वोल्ट मतलब ऐसे को क्या लगेगा कि हाई वोल्टेज। तो इस कंडीशन में आपका एरर कोड आएगा E3 जो कि लो वोल्ट रेजिस्टेंस ओपन हो जाने की वजह से। मतलब ये आप 230 किलो ओम का एफ से लगा देंगे सही हो जाएगा। तो फिर से आपका जो इंडक्शन है ओके हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको चेक करना होता है। दोस्तों अभी देखिए जो अगला कोड है E4 है, लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन रहता है अपने इंडक्शन के लिए। तो लो वोल्टेज जब भी जाता है दोस्तों 200 से नीचे मतलब 190 वोल्ट के आसपास जब भी जाता है तो आपका जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों लो वोल्टेज का 230 के का, उसके बाद में फिर से 230 का सीरीज़ में कनेक्ट है और ये आपका IC को सिग्नल दे रहा है। देखिए ट्रैक से ओके, एक पिन पे कौन सी भी जाएगा, मॉडल से हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो ये आपका सिग्नल जो भी कम देगा मतलब IC वोल्टेज कम जाएंगे तो आपका लोड का जो प्रोटेक्शन है मतलब आपका जो इंडक्शन है प्रोटेक्शन करेगा। मतलब आपके डिस्प्ले के ऊपर लो वोल्टेज का जो एरर कोड है इसके अंदर देखिए इस मॉडल के अंदर E4 जो कोड है वो शो कर देगा। ओके दोस्तों, और इसके अंदर देखिए अभी रिपेयरिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ। जब भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है तो देखिए अभी इसके अंदर आप क्या रिपेयरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे 230 के का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी 230 का है। तो कभी रिपेयर किया, किसी ने कभी रिपेयर किया, यहाँ पे 430 के का है, 330 के का रेजिस्टेंस मतलब 100 के का यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी तो क्या IC को सिग्नल कम मिलता रहेगा, वोल्टेज का सिग्नल कम मिलता रहेगा। तो माइक्रो कंट्रोलर IC को क्या लगेगा कि आपका जो वोल्टेज है लो है, तो तभी भी आपका डिस्प्ले के ऊपर जो एरर है E4 वो शो करेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर IC को ऐसा लगेगा कि लो वोल्टेज है। ओके दोस्तों, तो आपको वैल्यू आपको देखनी है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सही है नहीं है। ओके दोस्तों देखिए अभी जो अगला कोड है E5 तो प्रोटेक्शन फॉर ड्राई हीट ऑफ मेटल। मतलब क्या होता है, ये जो प्रोटेक्शन रहता है जब भी आप ड्राई जो बर्तन है मतलब जो खाली बर्तन है आप दर तक जो इंडक्शन के ऊपर रखते हैं, मतलब आधा पौन घंटे के बाद क्या आपका इंडक्शन ओवरहीट हो जाता है। तो उसके बाद में जो कोड है आपके इंडक्शन के सेफ्टी के लिए E5 ये डिस्प्ले के ऊपर शो होता है। मतलब आपका जो ग्लास है वो ब्लास्ट ना हो और जो आपकी कॉइल है वो जले ना, इसके लिए जो हीटिंग कॉइल है वो जले ना। तो क्या होता है, आप ड्राई जो मेटल होता है मतलब आप चपाती कर रहे, चपाती सिलेक्ट कर रखा है तो जो वैट भी आपके फुल रहे थे 2000 वैट पे आपका इंडक्शन हीट कर रहा होता। और तो आधा पौन घंटे के बाद जो है ऑटोमेटिक जो इंडक्शन ओवरहीट हो जाने के बाद E5 जो कोड है आपका डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाता है। तो इसके अंदर आप कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो प्रेस्टीज के अंदर ये जो कोड है आपको देखने को मिलता जाता है। E5 जो प्रोटेक्शन देता है फॉर ड्राई हीट ऑफ द मेटल, ये मतलब
इसके लिए जो ओवरहीट आपका ग्लास ब्लास्ट ना करे और कॉइल जले ना, तो इसके लिए E5 जो है आपका कोड देता है, जो एरर कोड है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका कस्टमर बोलेगा E5 आ रहा है, E5 आ रहा है आधा पौन घंटे के बाद, तो इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अभी सेफ्टी के लिए जो कंपनी दे के रखती इंडक्शन की सेफ्टी के लिए, जो ग्लास इसके कोड में होगा तो इंडक्शन ओवरहीट हो जाके आपका क्या ब्लास्ट कर देगा, जो ग्लास है और कॉइल भी आपके जला देगा इसके लिए। तो इसके अंदर आप कुछ भी रिपेयरिंग नहीं कर सकते E5 में। ओके दोस्तों, अगला कोड देखिए E6 है, IGBT ओवरहीट प्रोटेक्शन है। ओके, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको दिखा दूँगी। IGBT ओवरहीट प्रोटेक्शन है, देखिए जो अभी मैं आपको बोल रहा था टेम्परेचर सेंसर का, मैंने आपको बताया जो कि ओपन हो जाने से जो IGBT का टेम्परेचर सेंसर है फेल्चर हो जाने से का E2 आता है। जब ये ओवरहीट हो जाएगा तो क्या आएगा, आपका E6 आएगा। ओके, देखिए ये मीटर से आपके टेम्परेचर सेंसर है, तो आपका ओवरहीट हो जाने से ये लाइन से आपका ग्राउंड पूरा ओपन कर देगा IC के लिए। ओके, तो IC को यहाँ से पूरा ग्राउंड का सिग्नल मिल गया, तो आपका क्या करेगा, ओवरहीट जो कोड है E6 आपका ओवरहीट का IGBT, तो आपका डिस्प्ले के ऊपर शो कर देगा, क्योंकि प्रोटेक्शन देना होता है IGBT को, नहीं तो ज़्यादा ओवरहीट होके क्या आपका IGBT शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या कंडीशन रह सकती है, देखिए आपका जो फैन है वो का प्रॉब्लम रहेगा, और जो कभी बंद पड़ गया है तो आपका IGBT को जो हीट सिंक को एयर नहीं मिलेगी, तो हीट सिंक आपकी IGBT को कूल नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, और हीट सिंक के ऊपर क्या है, कभी बहुत गंदगी होती है, साफ़ सफाई हुई नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी आपका IGBT ओवरहीट हो जाता है, या हीट सिंक कंपाउंड अच्छे से नहीं लगा या होगा IGBT को, तो भी आपका ये प्रॉब्लम आता है। या इंडक्शन के अंदर ज़्यादा गंदगी, आपकी कचरा ज़्यादा मतलब एयर पास होने को जगह नहीं है, तो भी आपका एक कोड देगा। तो दोस्तों इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। टेम्परेचर सेंसर कभी इसका रेजिस्टेंस कभी कम हो जाता है, मतलब 90 के से 100 किलो के आसपास इसका रेजिस्टेंस होता है। कभी किस कारण की वजह से ये ख़राब हो गया, रेजिस्टेंस इसका 50 के हो गया, तो IGBT आपका ओवरहीट नहीं होगा, तो भी आपका टेम्परेचर सेंसर को क्या लगेगा कि आपका IGBT ओवरहीट, ये आपका सिग्नल देगा IC को, और IC आपका एरर बताएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर ये आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला कोड है जो E8, जो आउटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर है ओपन हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा तो आपका E8 बताएगा। मतलब ये जो सेंसर है प्रेस्टीज के अंदर दो लगे होते हैं कॉइल के ऊपर, जो एक इनर रहता है सेंटर का, जो सेंटर का खराब हो जाएगा तो E1 बताएगा, और जो आउटर का आपका जो है खराब हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, शॉर्ट हो गया तो E8 बताएगा। दोस्तों तो इसके लिए आपका रहता है, देखिए यहाँ पे जो मैं आपको डायग्राम के ऊपर एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे 5 वोल्ट इन जाता है, जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है दूसरा है उसके लिए, तो आउटपुट है आपका 5 के रेजिस्टेंस होकर IC को देता है। तो रेजिस्टेंस आपका ओपन हो जाएगा, इसके बीच के इसी ट्रैक के ऊपर एक रेजिस्टेंस आपका ओपन हो जाएगा, तो भी बताएगा आपका जो एरर कोड है ये बताएगा आपका IC को, जो सिग्नल है वो नहीं जाएगा, और आपका ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये आपका ओपन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो पूरा सिग्नल ऐसे 5 वोल्ट पूरा मिलने लगेगा। जब भी शॉर्ट हो जाएगा तभी आपका एरर कोड क्या बताएगा दोस्तों, E8 ओपन हो जाएगा तो कुछ भी ऐसे सिग्नल नहीं मिलेगा, तो भी आपका E8 बताएगा। तो ये ज़्यादातर आपका ये खराब होने के चांसेस इसके अंदर रहते, तो इसको आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिए जो कोड है E9। ओके दोस्तों, कॉइल टेम्परेचर सेंसर ओवरहीटेड, तो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है यहाँ पे, ये जो दो कॉइल टेम्परेचर, एक जो आउटर को लगता है और एक इनर को लगता है, तो आपका इनर का जब भी ओवरहीट हो जाता है तो आपका प्रोटेक्शन फॉर ड्राई हीट ऑफ द वेसल मतलब E5 बताएगा, और जो आउटर का कभी हीट हो जाएगा ओवरहीटेड तो आपका E9 बताएगा। कॉइल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे मैं आउटर लिखना भूल गया, तो ओवरहीटेड। ओके, तो जब भी आपका आउटर का जब भी ओवरहीट हो जाएगा तो आपका E9 बताएगा। तो आपकी इंडक्शन के सेफ्टी के लिए होते हैं, तो इसके अंदर ऐसे कोड है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे टोटल कितने कोड है आप देख सकते हैं, 6 7 9 कोड है। ओके दोस्तों, 9 जो एरर कोड है यहाँ पे। रेस्टिज के अंदर 3-4 कोड, 2-3 कोड जो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो कंपनी आपके सेफ्टी के लिए इंडक्शन के जो 2-3 कोड है आपके एक्स्ट्रा दे के रखती है। तो दोस्तों तो ऐसे इसके कोड है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। तो सभी इंडक्शन के ऊपर ऐसे होते हैं, कुछ इंडक्शन के अंदर एक आधा जो एरर कोड ज़्यादा देखने को मिलता है, एक को आपको एक आधा कम देखने को मिलता है। और जो इसका E1 के ऊपर सेंटर टेम्परेचर सेंसर फेल्चर है, तो दूसरे इंडक्शन के अंदर E1 के ऊपर आपका IGBT टेम्परेचर सेंसर फेल्चर भी हो सकता है, तो आपका ऐसा आपको देखना है। ओके दोस्तों, उसी हिसाब से आपको रिपेयरिंग करना है।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो कर ले, और वीडियो को शेयर किया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।